हाय फ्रेंड्स। अब हम करने जा रहे हैं मोनोपोली मार्केट का एक थर्ड कंसेप्ट कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है मोनोपोली मार्केट के या फिर मोनोपोली के। ठीक है। मेरिट्स में क्या है? पहला है हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी। इफ इफ मोनोपोली इफ मोनोपोली इमर्जेस ड्यू टू competencies टू प्रोवाइड कंज्यूमर विद बेटर प्रोडक्ट। मतलब मोनोपोली अगर इसलिए हो रही है कि हम यूजर्स को या कंज्यूमर्स को एक बेटर प्रोडक्ट दें। Because of high skills and efficiency of the firm, then monopoly is beneficial for the economy। मतलब अगर मोनोपोली में ये कंपटीशन है कि हम अच्छे प्रोडक्ट दें कंज्यूमर्स को या हमारे यूजर्स को, तो उससे जो इकॉनमी में है वो एक बेनिफिट करेगा, उससे इकॉनमी एक अच्छे वे में ग्रो करेगी। ठीक है। और दूसरा क्या है? अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर इफ़ इमर्जेंस ऑफ मोनोपोली इज़ आउटकम ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, अगर जो मोनोपोली है वो इस तरीके से फॉर्म में आई है कि ड्यू टू रिसर्च एंड इनोवेशन ऑल्सो फर्दर लीड्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, then monopoly will be beneficial for the economy as it is producing a better products based on innovation and research। मतलब कुछ ऐसी इनोवेशन या रिसर्च डेवलपमेंट, ऐसी मोनोपोली मतलब ऐसी कोई फर्म है जो रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट कर रही है, जो नेशन को ग्रो कर रही है एक तरीके से, या एक हेल्प कर रही है इकॉनमी को ताकि वो डेवलपमेंट की राह पे और अच्छी तरीके से चल सके। तो वो बेनिफिट्स हैं मोनोपोली मार्केट के कि कंपटीशन की वजह से हमें एक बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है, या फिर हमें एक क्या कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में हमारा ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। वो बेटर चीज़ है मोनोपोली मार्केट के लिए। वहीं डीमेरिट क्या है ऑफ मोनोपोली? लेस आउटपुट। जो मोनोपोलिस्ट होते हैं ना, ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट हिज आउटपुट विद अ व्यू टू रेज द मार्केट प्राइस विच डज नॉट हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी। वो क्या करते हैं कि वो कम प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको हाई प्राइस पे बेचते हैं। ठीक है। इससे फिर मार्केट फेलियर हो जाता है एक तरीके से, या कह सकते हैं कि अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता इकॉनमी पे, क्योंकि जब चीज़ें ही कम रहेंगी तो लोग ऑब्वियसली अपनी जेब से ज़्यादा पैसा देना चाहेंगे उस चीज़ को खरीदने के लिए, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इकॉनमी। हाई प्राइजेस। ठीक है। मोनोपोली फर्म ऑलवेज ट्राई टू गेट द हाई प्राइजेस ऑफ इट प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो मोनोपोली मार्केट में मोनोपोली फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं? हाई प्राइजेस पे चीज़ों को बेचती हैं। ठीक है। दस मेकिंग द प्रोडक्ट कॉस्टलियर फॉर द कंज्यूमर। इसलिए जो जो कीमतें हैं चीज़ों की वो बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। कंज्यूमर के लिए, एज देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। मोनोपोली विल हैव एडवर्स इफेक्ट इन द इकॉनमी। इसलिए मोनोपोली का एक एडवर्स इफेक्ट होता है इकॉनमी के ऊपर कि वो लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा वसूलती हैं, मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड प्राइस चार्ज करती हैं। ठीक है। थर्ड डीमेरिट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जो मोनोपोली मार्केट है ना वो इनक्रेज करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की, एंड वेल्थ इन हैंड्स ऑफ फ्यू। मतलब ऐसा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होती यहाँ पे सिर्फ वो होती है हैव और हैव नॉट्स वाला कंसेप्ट है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को बेनिफिट होता है। ठीक है। इट वाइडन्स द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ती है एक इकॉनमी के अंदर, एक नेशन के अंदर। हमारी कंट्री में अब देख लीजिए 10% ऑफ द पीपल आर सो रिच एंड अदर 90 आर नॉट सो। ठीक है। तो एक इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। ऑल्दो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू टू इन गैप को कम किया जाए, बट स्टिल क्योंकि इकॉनमी है, क्योंकि मोनोपोली है, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं ना, तो उससे इकॉनमी को काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि इनइक्विटेबल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, वेल्थ होती है, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत अमीर बन जाते हैं, कुछ बहुत ही गरीब रहते हैं। ठीक है। दीज वर दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द मोनोपोली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय। एंड ऑल्सो प्लीज़ जो प्रीवियस वाली वीडियो उनको देखा कीजिए, क्योंकि फिर आपके कंसेप्ट अगर छूटते रहेंगे तो फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।